जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक सीबीसी की जो रिपोर्ट आती है हमारे पास, तो डॉक्टर को दिखाने से पहले एक आम बंदा किस तरह ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जो रिपोर्ट आई है मेरी, ये ठीक है कि नहीं ठीक। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो एक बंदा किस तरह इसको अंदाज़ा लगा सकता है, वो सब कुछ हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक्स को, पैरामीटर्स को कवर करेंगे। तो अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो बर वक़्त मिलती रहें। तो अगर तो अभी आपने सीबीसी के मुतालिक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली वो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सीबीसी रिपोर्ट क्यों करवाई जाती है, इसका मकसद क्या है, इसकी मेन रीज़न्स क्या हैं, वो आज आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम आज सीबीसी रिपोर्ट को देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एक्चुअल में सीबीसी रिपोर्ट है इसके अंदर जो मेन और मेजर पैरामीटर्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 ही हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हीमोग्लोबिन, दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसीज़ हैं और तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें हम अपने, ये हमारे पास एचपी आ गई जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए प्लेटलेट्स, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ गई डब्ल्यूबीसीज़। अच्छा, ये जो से हमारे रेंजेस लिखे होते हैं, हर लैब्स की अपनी अपनी अलग-अलग रेंजेस होती हैं। ये हमारे पास रेंजेस हैं मुख्तलिफ, ठीक है, जो कि हर लैब्स की अपनी अलग-अलग रेंजेस होती हैं और ये हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स आए होते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमारे पास एचपी है ये नॉर्मल होती है जिससे उन्होंने 13 से 18, तो ये हमारे पास इस पेशेंट की जो एचपी है वो नॉर्मल है। और जो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं एक्चुअल में हम इसका ये देखते हैं कि इन्फेक्शन कितना है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज़ काउंट ज़्यादा और कम होना ये इन्फेक्शंस की इंडिकेशन होते हैं। मींस के डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि इन्फेक्शन जो है उस बंदे में ज़्यादा है। इस तरह इन्फेक्शन को ये हमारे पास कॉज करते हैं कि इन्फेक्शन की सेवेरिटी और मुख्तलिफ़ किस्म का देखने के लिए हम डब्ल्यूबीसीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम देखें तो एचबी आती है हीमोग्लोबिन। इसके होता है ये है कि हमारे पास जिस्म में खून की मिकदार को जांचने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो है एचबी। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है, ठीक है। प्लेटलेट्स काउंट जो नॉर्मल है वो 150 से 400 इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये है कि जो प्लेटलेट्स काउंट्स हैं ये बहुत अहमियत के हामिल है जी। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि कोगुलेशन की जो मिकदार है खून के अंदर, लाइक मलेरिया और जो टाइफाइड होता है, इन जो कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे पास जो कोगुलेशन एक्टिविटी है बॉडी की वो कम हो जाती है, जिससे बॉडी को हीमोफीलिया एक कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में क्लॉट नहीं बनते क्योंकि उसमें कोगुलेशन एक्टिविटी नहीं होती, प्लेटलेट्स की कमी होती है। अच्छा, ये जो से पैरामीटर्स से एक्चुअल में ये मेन पैरामीटर्स हैं बोर्ड एसपी सीबीसी में, जो हम देखते हैं कि बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी इतनी अहमियत आम बंदे के लिए नहीं है जितनी कि डॉक्टर के लिए, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि सीबीसी के अंदर जो इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है ये स्पेसिफिकली नहीं बताता कि कौन सा इन्फेक्शन है। हाँ, ये इतना बताता है कि इन्फेक्शन है लेकिन उसकी कंडीशन नहीं बताता। ओके, आगे जो हमारे पास पैरामीटर है वो है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट जो हमारे पास वो 120 दिन का साइकिल होता है जी आरबीसी का, उसके बाद वो आरबीसी किल हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। और ये हेमाटोक्रिट एक्चुअल में उन्हीं सेल्स के बारे में बताता है कि आया कि इन्फेक्शन के जो हमारे पास नए सेल्स हैं वो कितने बन रहे हैं। आगे हैं जी न्यूट्रोफिल्स हैं, लेम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट एओसिनोफिल्स। ये जो से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं एक्चुअल में ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस को बताते हैं कि न्यूट्रोफिल्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो बॉडी के अंदर एलर्जी कोई रिएक्शन होगा, लेकिन फिर उसी बात के वो स्पेसिफिकली नहीं बताते। और उसके बाद हम बात करें लेम्फोसाइट्स की, तो लेम्फोसाइट्स टीबी या टाइफाइड तरह का कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो लेम्फोसाइट उस केस में ज़्यादा होंगे।
हाँ, और आगे जो हमारे पास है एमसीवी एक्चुअल में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड्स के बारे में बताता है। आयरन है, विटामिन है B12 और फोलिक एसिड, इनके बारे में अगर तो एमसीवी की मिकदार अपनी नॉर्मल रेंज से कम होगी तो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होगी। अगर तो हमारी एमसीवी की मिकदार अपनी रेफरेंस रेंज से ज़्यादा होगी तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होगी। तो मैंने बहुत ही मुदल्लल और एक समझने वाले अंदाज में आपको आज की इस रिपोर्ट के बारे में बताया है कि किस तरह हम सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और दूसरे नंबर पे समझने में आसानी हुई होगी कि किस तरह हम सीबीसी की रिपोर्ट को हर बंदा पढ़ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो काइंडली सपोर्ट मी और मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।